अच्छा एक बात चंदा दे बताइए, रहा है। झारखंड को जगाने का जिम्मा सिर्फ जयराम लिए हैं क्या गलत चीजों से? झारखंडी हम भी हैं, झारखंड का बेटा हम भी हैं। तो अगर कोई युवा झारखंडियों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो उसको सुधारने का काम तो हमारा है, उसको हम सुधारेंगे ना जी। बहुत लोग ऐसे हैं जो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप फेसबुक में देखते होंगे कि उनके जो युवा हैं, उनके जो लोग हैं, फेसबुक में कमेंट किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि हम सबकी माँ है, बहन है, सबके दोस्त हैं, उतना गंदा कमेंट कोई करता है क्या? जयराम जो है गलत सपना दिखा रहा है, युवाओं को गलत राह पे लेके चला जा रहा है। क्योंकि कभी वो बोल देता है झुमरा पहाड़ में सरकार बनाएंगे, सब भाषाओं का प्रयोग कौन करता है? आप देखे होंगे एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो सबसे एक बेटा मांगूंगा। अरे बेटा है कि पठरू है जी? क्या आप पढ़े लिखे हैं, आपको समाज को अच्छे राह में लेके जाना चाहिए। आप अपने आप को पीएचडी का स्कॉलर करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कई साल में इनका पीएचडी खत्म होगा। शुरू से तो ही है, अभी करें तो कितना साल लगता है भाई? पढ़ता हूं मैंने जयराम की तरह अपना फेसबुक डिलीट नहीं किया है, मैंने मोतीलाल की तरह अपना फेसबुक डिलीट नहीं किया है, मैंने मनोज यादव की तरह अपना फेसबुक डिलीट नहीं किया है कि आज इस नेता के साथ आज उस नेता के साथ, मैंने नहीं किया है। मेरा आज फेसबुक देखिएगा 2012 से चल रहा है, जितना लोगों के साथ फोटो है सब है। इस वक्त हम रांची में है और मेरे साथ भाषा आंदोलनकारी जो कि टाइगर के नाम से जाने जाते हैं विकास कुमार महतो जी मेरे सामने उपस्थित है, जो कि हमेशा से विवादों में रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देखे होंगे कि हमेशा से विवादों में रहे हैं। आज मेरे साथ मिल गए हैं तो सोचे बात कर लेते हैं। चुनाव भी सामने है, विधानसभा चुनाव सामने है, तो सोचे कुछ बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत दिन के बाद मिले हैं। विकास जी सबसे पहले जोहार रहेगा। आपको भी बहुत जोहार। कैसे हैं? तबीयत कैसा है? बहुत दिन बाद मिले आपसे। नहीं, सब कुछ ठीक है। और चूँकि संयोग ऐसा रहा कि मान लीजिए हम लोग आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मेरा इच्छा था कि मान लीजिए हम लोग चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बार मिलें और समीक्षा होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अब विधानसभा की तैयारी क्या चल रही है आपकी पार्टी की ओर से? देखिए, विधानसभा तो चुनाव, भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में विश्व का नंबर 1 पार्टी है और ये हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और आने वाले दिन में भी चुनाव के लिए पार्टी तैयार है और पार्टी का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते हम सभी लोग तैयार हैं। अच्छा, लोग आप पे आरोप लगाते हैं, हमेशा से बोल रहे हैं और कमेंट्स भी करते हैं, आपको जयराम से जलते हैं, जयराम के विरोध बोलते हैं। लोकसभा चुनाव था तब एवरीडे आप लाइव आते थे और जयराम के खिलाफ उल्टा पुल्टा सोशल मीडिया में बोलते थे, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब सोशल मीडिया से आप दूर हो गए हैं, दूर दिख रहे हैं, इस तरह से लोगों का आरोप है। देखिए, एक चीज़ सबसे पहला समझना होगा कि जब तक वो आंदोलन कर रहा था, JBSS से JBKSS बन गया, JBKSS से JLCAM बन गया, हमने कभी विरोध नहीं किया। आंदोलन में हम लोग भी साथ में थे, तन मन धन लगा के हमने आंदोलन किया जब तक भाषा का आंदोलन चल रहा था। उन्होंने आंदोलन को हमेशा डाइवर्ट करते चला गया, कभी 60-40, कभी खतियान, कभी विस्थापन, और सब मुद्दों को जोड़ दिया। रिजल्ट सब में आज के डेट में शून्य है। अब जब पार्टी का बात आने लगा, हम लोग क्या बोले थे, पहले माटी फिर पार्टी। तो भाई हम लोग तो सब लोग किसी न किसी दल में थे ही, और उस दल को छोड़ के, चाहे कुछ लोग JMM में थे, कुछ लोग आजसू में थे, कुछ लोग भाजपा में थे, कुछ लोग कांग्रेस में थे, सब लोग किसी न किसी दल में थे, और छोड़ के हम लोग झारखंड के हित में आए कि बाहरी भाषा नहीं चलती। और करते करते आपने जो लोग मूल लोग थे, आपको याद होगा कि मानव श्रृंखला में जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो आज के डेट में पार्टी में कहीं दिखते हैं क्या? उनके जो जयराम जी की पार्टी है उसमें कहीं दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को बेच रहे हैं और अपना चेहरा चमकाने का काम किया। बाकी सबका जो मेहनत था, बाकी सबका जो संघर्ष था, उसको जयराम ने भुला दिया। और जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप सिर्फ देखिएगा कि जयराम की सभाओं में सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसते थे लोगों को। लेकिन लोग तो विश्वास कर रहे हैं जयराम पे, आशा लगाए कि कुछ बदलाव करें। जब तक हम और आप जैसे लोग, जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया तो लोगों ने विश्वास करना बंद किया कि नहीं? बिल्कुल। जब सच्चाई जयराम की दिखाने लगे, क्योंकि कभी उसके खिलाफ में किसी ने कुछ बोला नहीं था, सबको लगता था कि नहीं जो जयराम बोल रहा है वही सही बोल रहा है। लेकिन जब सच का आईना हम लोगों ने दिखाया, आप जैसे बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने झारखंड की जनभावनाओं को बेचने का जो काम कर रहे थे जयराम, उसको रोकने का कार्य किया। तो जब हम लोगों ने दिखाया तो उसका विश्वास तो लोगों ने हम लोगों पे भी किया। लोगों ने आप जो चीज दिखा रहे हैं, लोगों ने फिर देखना शुरू किया कि नहीं? लोगों ने देखा ना कि नहीं जयराम यहाँ झूठ बोल रहा है, जयराम ने यहाँ झूठ बोला। कई बार ये बोल देते हैं बंद कमरे में रात के अंधेरे में वो सबसे जाके मिलते हैं
और दिन में बन जाते हैं कि नहीं वो मेरा विरोधी है, वो मेरा विरोधी है, वो मेरा। कोई प्रूफ होना चाहिए ना। बहुत प्रूफ है, बहुत प्रूफ है हमारे पास, कई ऐसे ये हैं। लेकिन जिन्होंने हमें प्रूफ दिया वही बोले हैं कि आया था मेरे पास, लेकिन ये सब चीज बोलिए उलिएगा नहीं, बेकार। हम किसी पार्टी में हैं तो मेरा भी नाम खराब हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं। चंदा उगाही तो अथा किया है इसने। कई ऐसे पदाधिकारी मेरे पास आए जिन्होंने बोला कि हम लोगों ने मिल के इसको बहुत मदद किया है, लेकिन आप लोग कहीं इसको बोलिएगा नहीं, ये गलत रहा, गलत ट्रक में चला गया है। बोल रहे हैं स्वेच्छा से दे रहे हैं हमको चंदा साहब, दर्शक भी दे रहे हैं स्वेच्छा से। कोई नहीं दे रहा है स्वेच्छा से। कहाँ दे रहा है? आप QR कोड जारी कर रहे हैं तब दे रहे हैं। आप मांग रहे हैं चंदा, कौन स्वेच्छा से दे रहा है? आप कहीं जा रहे हैं सभा में, आप 2 दिन पहले क्यों बोलते हैं हाथ जोड़ के कि हम वहां जा रहे हैं, मेरे लिए आइए, हमको मदद कीजिए, गरीब का बेटा आपके लिए कर रहा है, तो आप चंदा दीजिए। आप मांग नहीं रहे हैं क्या? कौन स्वेच्छा से आपके घर पहुंचा दे रहे हैं? आपने उस दौरान एक वीडियो देखा होगा, एक दादी थी, उनका वीडियो इन्होंने रील बना के दिया कि देखिए जयराम के लिए। तो दादी क्या बोलती है कि तोहनी आयल है मांगे ले तो तोहरी की दे रही। तो मांगने के लिए झारखंड है, झारखंड में तो झारखंडियों के पास मांगने के लिए आता है तो झारखंडी अपना कलेजा निकाल के दे देता है कि चलो भाई ठीक है। तो आप सपना दिखा रहे हैं। चंदा दे रहा है कोई, तो आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा एक बात बताइए, दे रहा है झारखंड को जगाने का जिम्मा सिर्फ जयराम लिए हैं क्या गलत चीजों से? झारखंडी हम भी हैं, झारखंड का बेटा हम भी हैं। तो अगर कोई युवा झारखंडियों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो उसको सुधारने का काम तो हमारा है, उसको हम सुधारेंगे ना जी। झारखंड को जगाने का जिम्मा सिर्फ वही लिया है। अच्छा क्या गलत दिशा में ले जा रहा है झारखंड के लोगों को, क्या गलत दिशा में ले जा रहा है, इतना बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आज के इस ये में लोकसभा का चुनाव में जितना भी वो वादा करते थे वो पूरा हो सकता था क्या? वो कहीं क्या बोल रहे थे कि हमको बंगाल का मुख्यमंत्री का नाम सुने हैं, ममता बनर्जी, वहां नैनो का फैक्ट्री लग रहा था, उन्होंने बंद कर दिया। झारखंड में 40% खनिज संपदा है, यहाँ अगर रोजगार नहीं लगेगा तो जो प्रवासी मजदूर हैं वो कैसे आके यहाँ काम करेंगे? बिल्कुल। तो आप एक तरफ बोलते हैं हम फैक्ट्री बंद करवा देंगे, एक तरफ बोलते हैं प्रवासी मजदूर को ले आएंगे, तो कैसे ले आएंगे? आप एक तरफ बोलते हैं कि यहाँ फैक्ट्री बंद करो, और जितना अगर झारखंड में गलत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये संविधान की किताब को छाती में रखते हैं। एक भी हाईकोर्ट में केस किया है क्या मुआवजा के लिए, जमीन के लेके? अगर कहीं BCCL में आउटसोर्सिंग के द्वारा गलत जबरन जमीन ले दिया जा रहा है बिना अधिग्रहण का, तो उसके लिए न्यायालय है कि नहीं है? क्यों नहीं न्यायालय कर जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि धरना के माध्यम से, अनशन के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से वहां जो परंपरा चलती आ रही है कि लोग वहां ये सब चीज करके उगाही करते आ रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं। एक किसी भी बड़े आप आउटसोर्सिंग वाले कंपनी का मालिक का नाम ले लीजिए, कल हम बंद करवा देंगे, ही कर देंगे, दूसरा जगह से दूसरा दिन उसके पास पैसा सेट हो जाता है। फिर लोग क्यों जलते हैं आपसे क्यों बोलते हैं कि विकास महतो जयराम विरोधी है, जयराम पे हमेशा उल्टा पुल्टा कमेंट्स करते रहते हैं लोग, ऐसा? अच्छा एक बात, मैं उसका कहीं विरोधी नहीं, मैं उसकी नीतियों का विरोधी हूँ। आज के डेट में मैंने शुरू से कहा है कि मैं उसका कहीं नहीं, उसके नीतियों का विरोधी हूँ। अगर उसका विरोधी होता तो हम लोग फिर JBKSS में क्यों, JBSS में हम लोग क्यों जाते? झारखंडी भाषा संघर्ष समिति मानटाण के मैदान में जो एक समिति बनी थी, वो हम लोगों की अलग समिति थी, हम लोगों ने वहां से भी लड़ाई शुरू किया था। लेकिन जब बृहद पैमाना पे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति बना तो हम लोग सबको उसके बैनर से गए। जयराम हर जगह से भाग गया, पहले मानटाण वाली समिति से हट गया, फिर JBSS में गया, फिर JBSS से हट के JBKSS बना लिया, अब फिर उसके बाद JL कैम्प बना लिए। तो वो हर जगह से भाग रहे हैं। और उसका एक चीज ये है कि वो लोग चेहरे कहाँ हैं? वो पुराने चेहरे एक भी हैं क्या? एक विकास महतो ही है, बाकी सब चेहरे जिन्होंने मानव श्रृंखला में अपना तन मन धन लगा दिया, वो लोग कहाँ हैं? वो एक भी नेतृत्व करता है क्या? स्टार्टिंग के जो भी लोग थे वो हैं क्या? तो इसका मतलब क्या है कि जयराम जो बोलेगा वही सही। बहुत लोग ऐसे हैं जो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप फेसबुक में देखते होंगे कि उनके जो युवा हैं, उनके जो लोग हैं, फेसबुक में कमेंट किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि हम सबकी माँ है, बहन है, सबके दोस्त हैं, उतना गंदा कमेंट कोई करता है क्या? नहीं। वो लोग ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं। क्यों? आपका जो जयराम है वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो बात करता है संविधान की, वो तो बात करता है नीति के सिद्धांत की, लेकिन आपके जो लोग हैं वो लोग इतना गंदा तरीके से कमेंट क्यों करते हैं? जयराम आज के डेट में कोई भगवान नहीं है कि कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है। अगर आप गलत कीजिएगा तो आपका तो विरोध होगा ना। लेकिन आपने अपने आप को हमेशा मसीहा बनाने का काम किया है कि नहीं मैं ही मसीहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर। फिर भी तो लोग समझ ही रहे हैं। नहीं, लोग अब समझना शुरू कर दिए हैं आपके और हमारे माध्यम से। अब लोग ये समझना शुरू कर दिए हैं कि जयराम जो है गलत सपना दिखा रहा है, युवाओं को गलत राह पे लेके चला जा रहा है। क्योंकि कभी वो बोल देता है झुमरा पहाड़ में सरकार बनाएंगे, कभी वो कौन करता है। आप देखे होंगे एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो सबसे एक बेटा मांगूंगा। अरे बेटा है कि पठरू है जी? क्या आप मांग रहे हैं? बेटा है किसी का तो आप कैसे मांग ले रहे हैं? क्या करिएगा उसका? आप
कभी कभी बोल देता है कि परिवार जनसंख्या वृद्धि पे इतना तरह का विज्ञापन, इतना तरह का ही चल रहा है। आप कभी कभी बोल देते हैं कि 3 बेटा पैदा करो, एगो को पढ़ाओ लिखाओ, एगो को घर में रखो और एगो को जयराम का साथ दे दो। तो ये सब क्या है? आप पढ़े लिखे हैं, आपको समाज को अच्छे राह में लेके जाना चाहिए। आप अपने आप को पीएचडी का स्कॉलर करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कई साल में इनका पीएचडी खत्म होगा। शुरू से तो ही है, अभी करें तो कितना साल लगता है भाई? पढ़ने में इतने होनहार हैं, इतने तेज हैं, तो कितना साल लगता है? तो ये कई सारी चीजें हैं। पिछले दिनों उन्होंने बोल दिया एक ये में कि विकास महतो मुखिया थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष थे, लाल गाड़ी में काला रसगुल्ला खा रहे थे। तो वो काला रसगुल्ला कौन, जयराम लाके हमको दिया था क्या? जो हम खा रहे थे, जो उसको पता था। उन्होंने कह दिया कि रांची में मेरा फ्लैट है। जब हमने पूछा कि भाई उसका पेपर अभी दीजिए हमको या एड्रेस बताइए, तो अभी तक नहीं दे पा रहा। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ। ये भी बोला कि शायद बीजेपी की तरफ से मोटा मोटी बक्सा में कुछ आया है, पेटी पेटी भर के आया है, इसीलिए मेरा विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, वहां उम्मीदवार कौन था? एनडीए के उम्मीदवार थे चंद्रप्रकाश चौधरी जी। तो हमने उनका समर्थन किया क्योंकि वो उम्मीदवार थे। मैं पार्टी करता हूं। मैंने जयराम की तरह अपना फेसबुक डिलीट नहीं किया है, मैंने मोतीलाल की तरह अपना फेसबुक डिलीट नहीं किया है, मैंने मनोज यादव की तरह अपना फेसबुक डिलीट नहीं किया है कि आज इस नेता के साथ आज उस नेता के साथ, मैंने नहीं किया है। मेरा आज फेसबुक देखिएगा 2012 से चल रहा है, जितना लोगों के साथ फोटो है सब है। क्योंकि मैं मान रहा हूं कि हाँ, मैं मेरा सिद्धांत जो था उसके साथ मैं रहा हूं और आज के डेट में भी डिलीट कर दिए। बहुत जेएमएम के साथ फोटो था उनका, डिलीट कर दिए। कभी जगन्नाथ बाबू को आदर्श मानते हैं, फिर जगन्नाथ महतो को पानी पी पी के गाली दे रहे थे ये। आज जगन्नाथ बाबू हमारे बीच में नहीं थे, वो बोल रहे थे ना कि जगन्नाथ बाबू हमारे आदर्श हैं। जब वो डेथ के बोले नहीं, एक मैंने शोक में इस तरह का बात कर देना, और उसके बाद जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके ही क्षेत्र में जाके सबसे ज्यादा उनको कोसने का काम किए। कभी जयराम ने जगन्नाथ बाबू से मिलकर क्यों नहीं बात किया? उस समय उनका इलाज भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। तो इस तरीके का चरित्र दोहराइए, नहीं चलना चाहिए। आज जयराम से कभी पूछिएगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई किन्होंने करवाई है। कभी इंटरव्यू होगा तो ये पूछिएगा कि उनका पढ़ाई लिखाई कि वो तो बोलते हैं मथुरा प्रसाद महतो ने करवाई है। तो करवाइए। तो आज उनके खिलाफ भी तो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। ये बात तो पहले वो नहीं बोलते थे। पहले बोलते थे क्या? जब उजागर होने लगा तो बहुत कुछ उजागर होगा। और अपना भोग और विलास के लिए झारखंड के जनमानस को कहीं ना कहीं हम लोग गलत राह पे ले जाने के लिए अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो जयराम महतो, चाहे वो विकास महतो, अपना सुख सुविधा के लिए। अच्छा, विधानसभा चुनाव सामने है, उसमें भी लाइव आइएगा क्या? उसमें भी कुछ करने वाले हैं क्या? देखिए, गलत नीतियों का हमेशा विरोध होगा। झारखंड के युवाओं को अगर कोई गलत राह में लेके जाएगा तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और आने वाला चुनाव विधानसभा। गलत तो सब लोग कर रहे हैं, फिर जयराम को टारगेट क्यों करते हैं? अरे भाई, तो सही का सपना कौन दिखा रहा है? दूसरे पे सबसे ज्यादा आलोचना माननीयों का किसने किया आज तक में? आज तक का झारखंड का इतिहास देख लीजिए, सबसे ज्यादा माननीयों का किसने आलोचना किया है? जयराम ने किया है। अठरा चोर पटरा चोर आप बोल देते हैं विधायक को। बिल्कुल। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है कि कहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कई माननीयों के साथ लोकसभा के चुनाव में वो फोटो, मैंने उनके साथ फोटो है। कई जगह पे आरोप प्रत्यारोप लगा। आपको आशीष दा का वो ऑडियो भी होगा कि टाइगर कहल हो कि मदद केकरा करे हो। तो सब चीजों में क्यों नहीं वो बोलते हैं? और बाद में बोल दिया कि नहीं, इन सब चीजों का कोई तथ्य नहीं है, और बिना तथ्य का आप निष्कासित कर देते हैं किसी को। तो इनका तो हमको आइडियोलॉजी ही नहीं समझ में आता है कि इनका आइडियोलॉजी क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। 32 का खतियान कहां चला गया? अभी आप फिर आ गए कि नहीं भाई, कुर्मी को आदिवासी बनाना चाहिए। अभी का उनका देख लीजिए, जो मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। हाँ, तो क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भावनाओं का खेल है। वो देख रहे हैं कि युवा मेरे से पिछड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर एक बार कुर्मियों को अपने और लाना है, उनके भावनाओं को छेड़ दो और अपने तरफ लेके आओ। तो ये हमेशा ये ट्रैक चेंज करते रहे और सिर्फ अपना मतलब बोलिए कि भोग विलास के लिए। अच्छा, अंत में झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, झारखंड के सभी लोग भोले भाले हैं। उनको समझना होगा कि झारखंड का आज के डेट में झारखंड जिस स्थिति में है उसको सही राह पे कौन लेके जा सकता है। तो ऐसे नेता, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसी पार्टी को चुनने का काम करें। आप देख लीजिएगा कि मान लीजिए इससे पूर्व की जो सरकार थी, रघुवर सरकार, 5 साल में उन्होंने कितना काम किया है, और उसी के तर्ज पे हम लोग को आगे बढ़ना होगा। हाँ, स्थानीयता और रोजगार का मुद्दा जो है उस पर हम लोग बात करेंगे और बेहतर से बेहतर जो विकल्प हो सकता है उसको हम लोग ये करेंगे। कम से कम रघुवर जी की सरकार में 85 तो था, अभी तो ओपन टू ऑल हो गया है, अभी तो वो भी समाप्त हो गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बैठ के बात करेंगे। मतलब ऐसा नहीं
कि भाग के हम सोशल मीडिया पे यहाँ कुछ बोल दे रहे हैं, वहाँ कुछ बोल दे रहे हैं। जो नीति नियम होता है वो बैठ के बनाया जाता है, वो सामने बैठ के कि आपको कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, आप अपनी बात को रखिए, हम अपनी बात को रखेंगे। सोशल मीडिया पे टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, और इनके पास आपके कुछ अनुसार झारखंड कैसे सुधरेगा, कैसे सुधारेंगे झारखंड को? देखिए, झारखंड में विधि व्यवस्था, झारखंड में आज के डेट में आप देख लीजिए कि जो मान लीजिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का कितना ये हो रहा है, पाकुड़ की घटना को देख लीजिए। तो अभी तो विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। और इससे पूर्व का आप देखते होंगे कि जो रघुवर जी की सरकार थी उसमें कितना काम हुआ था। और आज के डेट में आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ही झारखंड को एक समृद्ध झारखंड बनाया जा सकता है। झारखंड के युवाओं को संपूर्ण रूप से रोजगार दिया जा सकता है। यहाँ उद्योगों का स्थापना होना चाहिए, तभी प्रवासी आएंगे। क्योंकि खनिज संपदा तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास उद्योग नहीं है। तो उद्योग को लगाना होगा, उसके लिए कई तरह का नीति निर्धारण करना होगा। आप यहाँ जमीन की बात बोलते हैं कि टाटा को हटा देना है, बीसीसीएल को हटा देना है, सीसीसीएल को हटा देना है, तो भाई फिर रोजगार कैसे होगा? फिर तो यहाँ के लोग को बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि खनिज संपदा आपके पास सब कुछ है। तो उसके लिए नीति निर्धारण बैठ के आपको बनाना होगा ना, सिर्फ भाषण देने से तो नहीं होगा। तो उसके लिए उद्योगों का स्थापना हो, और जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, हम लोग का एक अपना ये रहेगा कि झारखंड में ही उनको रोजगार मिले, और झारखंड से किसी को दूर, माय माटी से दूर जाके किसी को रहना नहीं पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपका चैनल और भी आगे बढ़े और सच्चाई के साथ लोगों को आप झारखंड से रूबरू करवाते रहें। ये थे विकास महतो जी, भाषा आंदोलन में बहुत तेजी से आंदोलन किए थे और पैदल चल के रांची भी आए थे। इनका विचार मैंने लिया, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे, हम हैं इस क्षेत्र में।